दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहब ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ आज इंतकाल कर गए हैं, क्या कहेंगी आप, कितना बड़ा नुकसान है ये? देखें, वो एक अहम कौमी शख्सियत थे और उन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए अहम किरदार अदा किया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनकी तरजीहात बुलंद करे। पाकिस्तान की तारीख़ में और बिलख़ुसूस पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और इसके साथ साथ पाकिस्तान को एक नुमाया किरदार जो है बैन अल-अक़वामी सतह पे और उनकी सिक्योरिटी मैट्रिक्स में उसमें जनरल मुशर्रफ साहब का एक बहुत बड़ा किरदार था। ठीक है मारिया सुल्तान साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि उनका जो इक़्तिदार का वक्त था 2001 से 2008 तक का, उस हवाले से क्या समझती हैं आप, किस तरह का दौर था वो? देखें, वो बहुत मुश्किल दौर भी था और बहुत अहम दौर भी था। मुश्किल दौर इसलिए था कि उस वक्त जो बैन अल-अक़वामी जंग थी दहशत गर्दी के खिलाफ, वो अपने अरूज पर थी और इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत सारे प्रेशर्स भी थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर के ऊपर भी अपने बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ था। तो ऐसी सूरत हाल में न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को नॉन नेटो मिलिट्री एलाई का दर्जा दिया, बल्कि इसके साथ साथ बड़ी कोशिश की कि जो भी अंदरूनी फैसले बिलखसूस दहशतगर्दी के लिहाज से थे, उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो। उसमें से कुछ उनके कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले ज़रूर थे, लेकिन वो तमाम फैसले एक तरफ रखते हुए अगर आप ओवरऑल उनकी चीज़ों का जायज़ा लें तो ये बात वाज़ेह तौर पर उभरती है कि उन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए पाकिस्तान के ऊपर एक बैन अल-अक़वामी जंग आयद ना हो, या बैन अल-अक़वामी जितनी भी ताकतें हैं जो उस वक्त भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है जंग करना चाहती थी या जंग को पाकिस्तान के अंदर खेलना चाहती थी, उनको नहीं रोका। उसी अगर आप पस मंज़र में देखें तो आपके कबायली इलाके थे, जो आपकी सवात की सूरत हाल थी, इन तमाम सिचुएशन के अंदर न सिर्फ उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन उन्होंने बड़ी जो है आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि तकदोही से जो है ये वो तमाम फैसले किए, जिससे ये बात वाज़ेह हुई कि पाकिस्तानियत एक अहम चीज़ है और पाकिस्तान फर्स्ट का जो उनका नारा था वो मेरे ख्याल से एक तरह से एक बुनियाद बन गया नए पाकिस्तान। मारिया साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि आज यौम यकजहती कश्मीर है, 5 फरवरी है, और परवेज़ मुशर्रफ का जो स्टांस था, जो दो टोक मौक़िफ़ था कश्मीर इशू के हवाले से और भारत के साथ उनके दौर में जो ताल्लुकात रहे पाकिस्तान के, उस पर किस तरह से नज़र डालेंगी आप? देखें, ये वाहिद आपके आर्मी चीफ रहे हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए एक जंग भी लड़ी, कारगिल सबके सामने। अस्करी तौर के ऊपर उससे बेहतर कामयाबी किसी ने आज तक कश्मीर पे हासिल नहीं। ये जो कुर्रा है उनके नाम निकलता है। इस बात पे आप ज़रूर मतलब बहस कर सकते हैं कि क्या हम डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर उसको उस तरह तब्दील कर सके या नहीं, लेकिन जो अस्करी आपकी कामयाबी थी उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा उसके बाद उन्होंने बाजवाई के साथ भी कोशिश की कि कश्मीर को किसी तरह जो है मसला कश्मीर को जो है वो किसी तरह हल कराया जाए और कश्मीरी आवाम की आज़ादी की जो जंग है उसके अंदर एक नई लहर डाली जाए, चाहे उसमें सियासी तौर पे, अस्करी तौर पे, माली तौर पे जो भी बैन अल-अक़वामी और बिलख़ुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की जो तरजीहात हैं उन सबको देखते हुए उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमेशा अपना फोकस रखा। ये उनकी खारजा पॉलिसी का, उनके दौर की खारजा पॉलिसी की एक अहम बात थी। उन्होंने जहाँ नेटो के साथ, अफ्रीका के साथ दहशतगर्दी की जंग लड़ने की कोशिश की, वहाँ उन्होंने कभी कश्मीर को पीछे हटाने की कोशिश नहीं की। आप इस पे कह सकते हैं कि कभी उन्होंने सियासत को इस्तेमाल किया कश्मीर के लिए, कभी उन्होंने इकोनॉमी को, कभी उन्होंने जो है बस डिप्लोमेसी से लेके ट्रेन डिप्लोमेसी से लेके अस्करी कार्रवाई तक वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल की, वो तमाम टूल्स इस्तेमाल किए, जिससे कश्मीर जो है 1999 के बाद एक अहम हिस्सा बन गया। दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अस्करी जो आप एक तरह से कह सकते हैं तरजीहात है। ठीक है, दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहिबा मौजूद थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ